लास्ट वीडियो में हम लोग ये सीख चुके हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोग ये सीख चुके हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। और इकोनॉमी का क्या डिफिनीशन होता है, ये आप देख सकते हैं। इकोनॉमी का जो डिफिनीशन है दिया हुआ है कि इकोनॉमी इज ए सिस्टम व्हिच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग, है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके बारे में, इसके डिफिनीशन वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि द वाइटल प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी, मैंने इकोनॉमी का जो वाइटल प्रोसेस है ये तीन चीज़ है, ठीक है। ये तीन है, तीन में क्या क्या है, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसका पूरा हम लोगों ने देख चुका था कि ये कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, यानी हम लोग इकोनॉमिक्स का यूज स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने सीख चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी। तो सिंपल है, स्कैरसिटी का क्या मीनिंग होता है कि अगर डिमांड क्या है, ज़्यादा है किससे, जितना सप्लाई है, तो इस केस में क्या होगा, स्कैरसिटी होगा, ठीक है। अगर डिमांड क्या है, ज़्यादा है सप्लाई से, तो उस केस में क्या होगा, स्कैरसिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैरसिटी का जो डिफिनीशन है ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग स्कैरसिटी के बारे में थोड़ा सा और मतलब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि स्कैरसिटी एग्जैक्टली है क्या। तो आप ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि स्कैरसिटी इज नॉट ओनली प्रॉब्लम, यानी कि स्कैरसिटी जो है ये जो है हमेशा प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब डिमांड ज़्यादा होगा किससे, सप्लाई से, जब डिमांड ज़्यादा होगा किससे, सप्लाई से, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी बोलते हैं। तो स्कैरसिटी जो है हमेशा क्या होता है, प्रॉब्लम्स नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिए कि द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस, द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम। अगर कोई भी रिसोर्सेस है जो कि क्या है, लिमिट है, यानी कि उसका जो क्वांटिटी है वो कम है, तो इसको हम लोग प्रॉब्लम के तौर पे नहीं लेंगे। इन एडिशन टू बीइंग स्केयर्स रिसोर्सेस, इन एडिशन टू बीइंग स्केयर्स रिसोर्सेस also हैव अल्टरनेटिव। का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, मतलब जितने भी स्केयर्स रिसोर्सेस है उस सब का कहीं ना कहीं क्या है, अल्टरनेटिव यूज है, मतलब कि उसका और दूसरे तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेस मीन्स दैट, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का क्या मीनिंग होता है, तो इसका जो मीनिंग होता है कि दैट रिसोर्सेज कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, अगर हम उसका अल्टरनेटिव यूज करना चाहते हैं तो उसका एक से ज़्यादा, उसका क्या, एक से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन वन यूज, यानी कि उसका क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा जो है वो यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि स्कैरसिटी इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, स्कैरसिटी जो है ये सिर्फ जो है प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब उसको हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जहाँ यहाँ पे दिया गया है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल। सो वी ऑल नो पेट्रोल इज स्केयर्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, यानी कि पेट्रोल का जितना यूज है, ठीक है, उससे ज़्यादा क्या है, उसका डिमांड है। यानी कि पेट्रोल क्या है, स्केयर्स रिसोर्सेस है, पेट्रोल क्या है, स्केयर्स रिसोर्सेस है, ठीक है। बट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, in addition to its scarcity it is used not only in vehicle but also in the machines, रेलवे इंजन्स, एरोप्लेन्स, जनरेटर etc। अब ये जो है पेट्रोल जो है ये क्या है, पेट्रोल का यूज जो है वो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ व्हीकल में ही यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ व्हीकल में ही यूज नहीं करते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं,
मशीन चलाने में करते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं? मशीन चलाने में करते हैं, ठीक है। इसका यूज जो है रेलवे इंजन को चलाने में करते हैं, एरोप्लेन चलाने में करते हैं और जनरेटर वगैरह को चलाने में भी करते हैं, ठीक है। सो whenever a commodity is chosen for one use, other valuable usage will have to be rejected। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी कमोडिटी को के एक यूज के लिए यानी कि सिंगल यूज के लिए क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, तो अदर यूज के लिए उसको क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अदर यूज के लिए क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ इट गिव्स द राइट टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उसको हम कहाँ यूज करें, ठीक है, कैसे यूज करें, ठीक है। यही है क्या? इट गिव्स राइट टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जितना भी इसको पढ़ने के बाद, यानी ये आपने जो पढ़ा इसको कि स्कैरसिटी इज नॉट ओनली प्रॉब्लम, यानी स्कैरसिटी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको पूरे के पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया कि जो भी स्कैर्स रिसोर्सेस है इसका क्या है? अल्टरनेटिव यूजेज है। क्या है? अल्टरनेटिव यूजेज है, ठीक है। और इसलिए क्या है? ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी हर किसी का अल्टरनेटिव यूज है। तो ये पढ़ने के बाद आपको यही समझ में आएगा कि हर किसी का क्या है? अल्टरनेटिव यूजेज है, और इसलिए क्या है? स्कैरसिटी जो है सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सो एज वी नो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक्स में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि ह्यूमन का जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। मतलब उसकी इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती है, ठीक है। बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। बट इसको जो सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है वो क्या है? लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। सो देयरफॉर, इसलिए ऑल आवर वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। और यही कारण है कि ह्यूमन का जो सभी वांट्स है उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है। सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, अगर हमें जो लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, जो लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल है उसी में अगर हमें सेटिस्फेक्शन को क्या करना है? अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। सो एवरी कंज्यूमर एक्सरसाइज चॉइसेस, ठीक है। अब यहाँ इस लाइन का क्या मीनिंग हो गया कि एवरी कंज्यूमर एक्सरसाइज चॉइसेस, मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस जो है ये अवेलेबल है, ठीक है, इसको आप कैसे चूज करोगे, ठीक है। आपको इसका क्या करना है? कैसे चूज करोगे, ठीक है, कि किस रिसोर्सेस का कितना क्वांटिटी चूज करना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एज टू व्हिच गुड्स शुड बी कंज्यूम्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। यहाँ पे फिर से दोबारा से हम लोग देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि एज टू व्हिच गुड्स शुड बी कंज्यूम। कहने का मतलब है आपको कौन सा गुड्स जो है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि कौन सा गुड्स आपको क्या करना है? कंज्यूम करना है। साथ ही साथ कितनी क्वांटिटी में करना है, ठीक है। साथ ही साथ क्या करना है? कितनी क्वांटिटी में करना है, ठीक है। एंड व्हाट क्वांटिटी, इसका क्या मतलब होता है कि कितना क्वांटिटी में आपको करना है। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। और यही कारण है कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये किस पे डिपेंड करता है? ये चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चॉइस पे डिपेंड करता है। आप देखिए, ये चॉइस क्या होता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उसको आप कैसे यूज करते हो, ठीक है। आप कैसे इसका यूज करते हो, ठीक है। आपका क्या चॉइस है, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर चॉइस, ठीक है। आज आप अगर कॉमर्स पढ़ रहे हो, ये भी क्या है? आपका चॉइस है। आपने क्या किया? साइंस छोड़ दिया, ह्यूमैनिटीज छोड़ दिया, ठीक है।
तो ये जो कॉमर्स आप पढ़ रहे हो और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ये भी आपका चॉइस ही है, ठीक है। आप जिस सिचुएशन में भी पढ़ रहे हो ये भी आपका चॉइस ही है कि आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, चलते हुए पढ़ रहे हो, ठीक है, घूमते हुए पढ़ रहे हो, दिस इज द योर चॉइस। तो क्या है, इकोनॉमिक्स में जो चॉइस होता है ना, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का कैसे चॉइस करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको चॉइस का मीनिंग समझ में आया होगा। तो उसका पूरा मीनिंग देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक है, चॉइस है मतलब आप क्या सेलेक्ट करते हो, ठीक है, इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है ये क्या है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। क्या है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक है। इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन, कहने का मतलब ये है कि आपका जो मतलब आप किस कमोडिटी से ज़्यादा सेटिस्फाई हो आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, यूज करोगे। यानी आपका चॉइस क्या होगा, जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। और कब, जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसमें से कौन आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा उसको आप क्या करोगे, चूज करोगे। और हो सकता है उसका आप क्या करो, अल्टरनेटिव यूज भी करो, ठीक है। अल्टरनेटिव यूज मीन्स क्या होता है कि एक ही कमोडिटी का अलग अलग तरीके से यूज करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग ये समझेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो शो द थ्री मेन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये बताया जा रहा है कि तीन प्रॉब्लम है, तीन रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। फर्स्ट क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, स्कैरसिटी ऑफ प्रॉब्लम। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस का क्या मीनिंग होता है कि रिसोर्सेस लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर लिमिटेड। ये जो है लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, ये सब के सब क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। कहने का मतलब ये जो रिसोर्सेस है वो इकोनॉमी में क्या है, लिमिटेड है। क्या क्या, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, और वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है उसको क्या कर सकता है, प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सो इट इज़ द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर इकोनॉमी। और ये क्या है, दिस इज द बेसिक रीजन, ठीक है। ये क्या है, बेसिक रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, ठीक है। नेक्स्ट है स्कार्सिटी। नेक्स्ट क्या है, स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल एंड अप्लाइज। अब यहाँ पे देखिए स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है कि स्कार्सिटी हर फील्ड में है, ठीक है। स्कार्सिटी जो है ये क्या है, हर फील्ड में, हर जगह स्कार्सिटी है, ठीक है। एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल, ठीक है। एंड अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है कि हर कोई भी इंडिविजुअल है उसके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, कुछ ना कुछ उसके पास क्या है, स्कैरसिटी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास क्या है, स्कैरसिटी है। कोई भी जो कंट्रीज है, ठीक है, उसके पास क्या है, स्कैरसिटी है, ठीक है। सो दस देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम्स इफ रिसोर्सेस वेयर नॉट स्केयर्स। अगर कहीं भी जो है
अगर पूरा एबंडेंट में है, एबंडेंट मतलब क्या होता है कि अगर पूरा एबंडेंट में अगर आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है तब तो भैया कहीं पे प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर कहीं भी किसी भी इंडिविजुअल के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है, किसी भी कंट्री के पास अगर रिसोर्सेस स्केर्स है तो प्रॉब्लम तो होगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट आपने क्या देखा कि रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। सेकेंड देखते हैं हम लोग अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था अभी कि ह्यूमन का जो वांट्स है वो क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, मतलब कि जो ह्यूमन होता है इसका जो वांट्स है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। मतलब एक वांट्स पूरा होता है, दूसरा क्या होता है उसका शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि दैट इज दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड, और आदमी जो है कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये क्या है, ये दिस इज द साइकोलॉजिकल फेनोमेनन ऑफ द कंज्यूमर कि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है और ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, ठीक है। सो एज soon as one wants is satisfy another new, अगर उसका एक वांट्स अगर सेटिस्फाई होता है तो फिर क्या होता है, another new wants emerge, मतलब एक सेटिस्फाई हुआ नहीं कि दूसरा क्या होता है, इमर्ज हो जाता है। एंड वांट्स ऑफ द पीपल, और पीपल का जो वांट्स है वो क्या होता है, आर अनलिमिटेड एंड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाई, मतलब ये हमेशा क्या होता है, बढ़ते रहता है और ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण क्या है, उसका जो वांट है वो क्या होता है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज, मतलब ह्यूमन का जो वांट्स है वो क्या होता है, प्रायोरिटाइज हो सकता है, ठीक है। मतलब पर्सन टू पर्सन क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।